बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉरेंट सीरीज़ से रिलेटेड। देखते हैं लॉरेंट सीरीज़ क्या होता है हमारे पास। लॉरेंट, सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। लेट्स सपोज पहले सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास कैपिटल आर है। और इन दो सर्कल्स के दरमियान ये जो एरिया है, ये जो रिंग टाइप बन रही है हमारे पास, इस एरिया को हम कहते हैं एनुलर रीजन। रीजन या इसको हम एनुलस रीजन भी कहते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लॉरेंट सीरीज की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास दैट C1 एंड C2 टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं C1 एंड C2 जिनका रेडियस है R एंड कैपिटल R विद सेंटर Z नॉट, विद सेंटर Z नॉट, यानी कि उनका जो सेंटर है वो सेम है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हुए। इफ f of z इज एनालिटिक इन एनुलस रीजन, f of z जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, एनालिटिक ऑन एनुलस रीजन। सिर्फ एनुलस रीजन पर ही वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। देन ईच पॉइंट, देन ईच पॉइंट सी इन द एनुलर रीजन, इन द एनुलर रीजन, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर लेस देन z माइनस z नॉट लेस देन कैपिटल R। Then each point z naught in the annular region can be written in the form of series, can be written in the form of सीरीज एक्सपेंशन। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो है हमारे पास f of z इक्वल्स टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z नॉट रेज टू पावर n प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी आएगा, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन डिवाइडेड बाय सी माइनस जी नॉट रेज टू पावर एन। ये हमारे पास लॉरेंट सीरीज कहलाती है। अब लॉरेंट सीरीज के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ये पार्ट हमारे पास जो है वो कहलाता है एनालिटिक पार्ट, और ये जो पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट। अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि एनालिटिक पार्ट क्या है और प्रिंसिपल पार्ट क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल पार्ट में हमारे पास z की जो है वो नेगेटिव पावर्स होती हैं, और एनालिटिक पार्ट में हमारे पास z की नेगेटिव पावर नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि जो n है ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी आपके पास लॉरेंट सीरीज में कोई नेगेटिव पावर आए n की, z माइनस z नॉट की, तो उस वक्त जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं सिंगुलैरिटी की तरफ कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है हमारे पास, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और हम यूजुअली यहाँ पर z नॉट से शो करते हैं सिंगुलर पॉइंट को। सिंगुलर पॉइंट की हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, एंड देन है हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इफ z नॉट इज अ सिंगुलर पॉइंट, इफ z नॉट is a singular point of f of z, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास f of z और z नॉट उसका सिंगुलर पॉइंट है, देन देयर शुड नो अदर सिंगुलर पॉइंट ऑफ f of z
एक्सेप्ट जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट के अलावा उस एफ ऑफ जेड का कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए उसके नेबरहुड में। इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्क की मदद से देखें तो ये हमारे पास एक लेट्स सपोज डिस्क है, यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो सिंगुलर पॉइंट है उसका। अब जेड नोट का जो नेबरहुड है ये सारा, इसमें कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए एफ ऑफ जेड का, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन है, अगर एफ ऑफ जेड के मल्टीपल सिंगुलर पॉइंट्स होंगे तो वो हमारे पास आ जाता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये भी है 1/x। अब इसका जो सिंगुलर पॉइंट है यानी कि जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 है। लेकिन अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो ये हमारे पास आता है 1/sin 1/x। इसके मल्टीपल सिंगुलर पॉइंट्स हैं जो कि होंगे 1/n पाई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की तरफ हम चलते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। सेकंड नंबर पर है हमारे पास पोल, एंड थर्ड नंबर पर है हमारे पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी। बारी बारी हम इन तीनों की एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और वहां से इसके कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जब भी आप किसी फंक्शन पर एफ ऑफ जेड पर लॉरेंट सीरीज अप्लाई करते हैं, इफ जेड माइनस जेड नॉट हैज नो नेगेटिव पावर, नो नेगेटिव पावर, then z naught is said to be removable singularity, removable singularity। जब भी आप किसी फंक्शन पर लॉरेंट सीरीज अप्लाई करते हैं और z माइनस जेड नॉट या z की कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आती है आपके पास, तो उस वक्त हम कहेंगे कि z नॉट जो है वो हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। f of z इक्वल्स टू साइन z ओवर z। सबसे पहले हम साइन की लॉरेंट सीरीज लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास z माइनस z³/3 प्लस z5/5 माइनस z7/7 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने डिवाइड करवाना है z के साथ, जो कि आएगा हमारे पास साइन z/z इक्वल्स टू 1 माइनस z²/3 प्लस z4/5 माइनस z6/7 एंड अप टू सो ऑन। अब अगर आप देखें क्या z की कोई नेगेटिव पावर है, यानी कि अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए क्या z डिनोमिनेटर में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसलिए z इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास इसकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब z इज इक्वल टू 0 कैसे, हम इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है। हमें पता है 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है, 0 पर ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन हम चेक कर रहे थे कि ये जो 0 है ये इसकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, पोल है या इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो अब हमें पता चल चुका कि 0 जो है वो इसकी क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। इसलिए ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऑल दो 0 पर, यानी 0 पर ये फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अब ये अप्लाई नहीं करनी, जस्ट आपको समझाने के लिए की जा रही है। लिमिट z अप्रोचेस टू 0 साइन z/z, ये हमारे पास होता है 1 के इक्वल। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 0 जो है वो इसकी क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और वो है हमारे पास e⁻²z ओवर z-1। e⁻² डिवाइडेड बाय z-1। चेक z इज इक्वल टू 1 इज इट्स रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और नॉट। z इक्वल्स टू 1 इसकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या नहीं है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो
तो ई की पावर जेड की हम लॉरेंट सीरीज लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास 1 + z + z² बाई 2 फैक्टोरियल 1 + z + z² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब हमें 2z की चाहिए, हम लिखेंगे 2z, रिप्लेस कर देंगे इस z को 2z से, बाकी z भी जो हैं वो 2z से रिप्लेस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 + 2z प्लस 2z³ बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2z³ यहाँ पर स्क्वायर आता है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। अब हमने डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको लेकर आना है, उसके लिए आप इसको कुछ तरीके से लिख सकते हैं लाइक ई एंड जेड -1 एंड +1। ये हो जाएगा हमारे पास 2 × z-1 +1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेस को सेपरेट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × z-1 डॉट e⁻²। अब हम इसको लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2 × z-1 पावर 2 × z-1 डॉट e²। e² हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो सीरीज नहीं होती है हमारे पास, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप e की पावर 2 × z-1 की सीरीज को लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे आप इस फंक्शन में आप z की जगह पे z-1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 × z-1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 z-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब 8 z-1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो। अब आपने फंक्शन को बनाने के लिए डिनोमिनेटर में आपने z-1 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड बोथ साइड बाय z-1 वी गेट। यहाँ पर तो हमारे पास e की पावर 2z ही आ जाएगा जब आप इनको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय z-1 जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारे पास, e² एज इट इज़, और z-1 जो है वो बारी बारी सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, z-1 प्लस 2 × z-1 अवर z-1 जैसे 4 × z-1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय z-1 8 × z-1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल z- प्लस अप टू सो। कैंसिलेशन हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये इसके साथ जो रिमेनिंग टाइम है वो हमारे पास आ जाएगी। e² को मल्टीप्लाई करा दें बेशक आप, e² बाय z-1 प्लस e² 2 प्लस 4 × z-1 स्क्वेयर प्लस 8 × z-1 स्क्वेयर। यहाँ पर स्क्वेयर नहीं आता क्योंकि एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस अप टू सो। अब ये हमारे पास लॉरेंट सीरीज है इस फंक्शन की, जो फंक्शन हमें गिवन था e पावर 2z डिवाइडेड बाय z-1। अब इसके दो पार्ट्स आ गए, ये पार्ट हमारे पास एनालिटिक पार्ट है। एनालिटिक पार्ट किस वजह से है, क्योंकि इसमें z-1 की नेगेटिव पावर लाइन नहीं कर रही, लेकिन ये पार्ट हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल पार्ट है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें हमारे पास z-1 की नेगेटिव पावर लाई कर रही है, यानी कि z-1 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो z-1 की पावर -1 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास z = 1 जो है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं है, हम लिख देंगे हेंस इट इज नॉट अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं है। ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास पोल कहलाएगा। इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि जो सिंगुलर ब्रैकेट है हमारे पास, जो सिंगुलर पॉइंट हमें दे रही है, उसकी पावर क्या है 1, तो वही इसका जो है पोल कहलाएगा उसी ऑर्डर का। अब पोल क्या है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अब पोल की जानिब चलते हैं। 3 पार्ट्स थे इसके, एक था हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी जो कि हमने देख ली है। अब हम चलते हैं पोल की तरफ। Let z not be isolated singularity of f of z, then z not is called a pole of f of z if f of z has finite numbers of negative power. पोल कब कहलाएगा, जब भी f of z में आपके पास फाइनाइट नंबर्स ऑफ नेगेटिव पावर्स आएंगी,
एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z³ प्लस 1/z² प्लस 1/z प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 एंड देन 0 एंड देन वैनिश। अब जो हाईएस्ट पावर है वो फाइनाइट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो एफ ऑफ जेड है हम लिखेंगे पोल ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 3। यानी कि फाइनाइट नंबर जो होगा, फाइनाइट पावर जो होगी, ठीक है, फाइनाइट नेगेटिव पावर जो होगी उसको हम कहते हैं पोल। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर 2z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का क्यूब। ई की पावर 2z का हमने अभी रिसेंटली लॉरेंट सीरीज लिखी है, हम उसी को कॉपी कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास ई स्क्वेयर प्लस ई की पावर 2z इक्वल्स टू ई स्क्वेयर ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस का स्क्वेयर था 4 इंटू जेड माइनस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली हमारे पास था 8 इंटू जेड माइनस 1 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। अब फंक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है? जो गिवन फंक्शन है हमारे पास जेड माइनस 1 का होल क्यूब, उससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय जेड माइनस 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2z डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 क्यूब। ई का स्क्वायर एज इट इज़ 1 ओवर जेड माइनस 1 क्यूब प्लस 2 ओवर जेड माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गई, प्लस 4 ओवर 2 फैक्टोरियल जेड माइनस 1 एंड इसी तरीके से 8 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जेड माइनस 1 जो है वो 3 टर्म्स सिर्फ आ रही हैं, 1 2 और 3, और इनकी हाईएस्ट पावर क्या है जेड माइनस 1 की? 3। तो इसलिए इसका जो पोल होगा पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा। तो एफ ऑफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि फाइनाइट नंबर में इसकी आ रही है, जो नेगेटिव पावर्स आ रही हैं इसकी वो फाइनाइट नंबर में आ रही हैं। ठीक है, जेड माइनस 1 की पावर -3 हो जाएगी, ऊपर लेकर जाएंगे, जेड माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगी, और इसी तरीके से जेड माइनस 1 की पावर -1 हो जाएगी। इसके अलावा तो पावर्स हैं ही नहीं नेगेटिव, यानी कि जेड की पावर है ही नहीं। तो फाइनाइट नंबर्स में जो इसकी पावर आ रही हैं वही हमारे पास जो है वो पोल कहलाता है। अब थर्ड है हमारे पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसेंशियल सिंगुलैरिटी, इफ f of z has infinite negative powers of z माइनस z नॉट। पोल में क्या था हमारे पास? फाइनाइट पावर होनी चाहिए, एफ ऑफ जेड में जो नेगेटिव पावर होगी z माइनस जेड नॉट की वो फाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन इसेंशियल सिंगुलैरिटी में एफ ऑफ जेड में इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स होनी चाहिए z माइनस जेड नॉट की। इसकी एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज एफ ऑफ जेड है हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर जेड स्क्वेयर प्लस 1 ओवर जेड क्यूब प्लस 1 ओवर जेड 4 प्लस 1 ओवर जेड 5 एंड अप टू सो ऑन। अब हम जानते हैं कि जो जेड की पावर है वो इंक्रीज करती जा रही है। यहाँ पर 5 है, आगे 6 होगी, 7 होगी, 1000 मिलियन ट्रिलियन। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जेड की पावर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइटली मेनी हैं। इसलिए जो ये सिंगुलैरिटी कहलाएगी ये हमारे पास कहलाएगी इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन सी एग्जांपल है हमारे पास, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 1/0 और इसकी हमने जो है वो z इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि इसका सिंगुलर पॉइंट हमारे पास कौन सी सिंगुलैरिटी शो कर रहा है, रिमूवेबल शो कर रहा है, पोल शो कर रहा है, या एसेंशियल शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी लॉरेंट सीरीज लिख लेते हैं। जो ओरिजिनल फंक्शन की हमें लॉरेंट सीरीज आती है e की पावर z, वो हमारे पास होती है 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल
प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। अब हम रिप्लेस कर देंगे z को 1/z से। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1/z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और आगे पावर 4 होगी तो उसमें लिख देंगे 1/z 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/z इज इक्वल टू 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल 1/z क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर आप गौर करें तो z की पावर क्या हो रही है, z की पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर 1 थी, सेकंड टर्म में 2 हो गई, फिर 3, फिर 4 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि z की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइटली मैनी आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, फाइनाइट नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज जो है वो इंक्रीज कर रही हैं। तो इसलिए जो है हम लिखेंगे hence z equals to 0 is an essential singularity। चीज़ें हैं वो याद रखिएगा आप, आसानी होगी आपके लिए। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल एंड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब होगी हमारे पास, व्हेन लॉरेंट सीरीज हैज नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट। जब आप किसी फंक्शन पर लॉरेंट सीरीज अप्लाई करते हैं और उसमें आपके पास z माइनस जेड नॉट की नेगेटिव पावर आ जाती है, तो वो हमारे पास होगी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। पोल कब होगा हमारे पास, व्हेन लॉरेंट सीरीज हैज फाइनाइट पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट। जब भी आप किसी फंक्शन पर लॉरेंट सीरीज अप्लाई करते हैं और उसमें z माइनस जेड नॉट की फाइनाइट पावर आ जाती है, तो वो जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कहेंगे पोल। इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, व्हेन लॉरेंट सीरीज हैज इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट पावर्स। यानी कि जब आप किसी फंक्शन पे लॉरेंट सीरीज अप्लाई करते हैं तो उसमें जो z की पावर है, यानी z माइनस जेड नॉट की जो पावर्स आती हैं वो इनफाइनाइटली मेनी आती हैं, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और प्रोसीड कर रही हैं। तो उस वक्त आप कहेंगे कि जो गिवन सिंगुलैरिटी होगी या गिवन जो सिंगुलर पॉइंट होगा वो आपके पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहलाएगा। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टोटल 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको डिटेल से समझ आ जाएगा।